मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, अनमैन्ड हमारे पास प्लेन हैं। वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड उस तरफ रुझान हो रहा है। वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, उसी तरीके से ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो 17 प्रकार के डिफरेंट कमीशन हैं जी। ये 12th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हरप्रीत आप सबका सिटी नॉर्थ कैंपस मकसूदा में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने अपना जीवन देश को अर्पित कर दिया। जब हम अपने घरों में गहरी और शांति की नींद सो रहे होते हैं, तब सरहदों पर हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए चट्टानों की तरह डटे रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल विनोद जोशी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद सर। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है सर, आज के टाइम पे जो हमारा देश का यूथ है वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहा है। जैसे वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, वो डिसिप्लिन नहीं है। वो लेट नाइट फोन यूज करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, बट उनको आर्मी ज्वाइन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है। उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम उनको फिक्स करना पड़ेगा कि हमने 2 घंटा देखना है या 1 घंटा देखना है, बिकॉज आपकी टीम स्पोर्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट जी। उनकी हॉबीज क्रिएटिव होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज विच स्कूल एंड कॉलेजेस आर प्रोवाइडिंग, दे शुड बी टेकिंग पार्ट। एंड फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे उनकी स्किल्स भी अच्छी होती हैं और बॉडी मेंटेन रहती है। टाइम मैनेजमेंट एक माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग उनको करना जरूरी है। साथ में सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट है आज के यूथ पर, उसका उपाय ये है कि स्क्रीन टाइम वो बांध दें कि हमने स्क्रीन टाइम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड बहुत सारे हैं, तो उसके समय एक निर्धारित कर लें एंड बाकी अपने टाइम टेबल को वो एक बांधें। अमृत वेला एक बहुत अच्छा समय है जिसको हम अमृत काल बोलते हैं। तो मॉर्निंग 3:30 to 5:30 का टाइम है, उस समय वो उठें। उस समय वातावरण बहुत शांत होता है एंड जो वो स्टडी करना चाहते हैं वो कम समय में ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उस समय ब्रेन एंड बॉडी रिबूट हो जाती है आराम करने के बाद, तो ग्रास्पिंग बड़ा अच्छा होता है जी। तो मेरा ये है कि आज के यूथ को सोशल मीडिया को एक लिमिट में बांधना बहुत जरूरी है जी। सर, अब जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया का या आपको स्क्रीनिंग टाइम की एक लिमिट में रह के यूज करना चाहिए। सर, अब जैसे पेरेंट्स हैं वो देखते हैं टीवीज पे ऐसे आर्मी ऑफिसर्स ने ऐसे हमारे देश को बचाया, ऐसे सब करा, इंस्पायर तो वो बहुत होते हैं, बट दिक्कत आती है कि जो सैनिक है वो साथ वाले पड़ोसियों के घरों में अच्छे लगते हैं, अपने घरों पे नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो जो 1962-65 की लड़ाई में था, आज का वैसा वॉरफेयर नहीं है जी। ऑप सिंदूर में 3.5 दिन का ऑप सिंदूर में आपने इस चीज को एहसास किया होगा जी सर। तो मॉडर्नाइज मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, अनमैन्ड हमारे पास प्लेन हैं, तो ह्यूमन कैजुअलिटी होने के चांसेस कम है। बट मोर सो एज आई सेड कि किसी के परिवार को तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना है जी। तो आपको इसमें खुशी होनी चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी देश सेवा के लिए अपने सेवाएं वो दे रहे हैं, तो ये तो गौरव की बात है। सर, वही जैसे
बच्चे चाहते हैं, मैंने वही बोला कि यूथ चाहता है आर्मी ज्वाइन करना, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं डर जाते हैं। आप उनको क्या समझाना चाहोगे सर? नहीं, सी देयर आर 250 डिफरेंट एवेन्यूज, जी बट आर्मी नेवी एयरफोर्स की तो बात ही अलग है। बिल्कुल सर। ये तो आपके पूरे परिवार को गौरव देता है। जी मैं खुद भारतीय थल सेना की तीसरी पीढ़ी हूँ, तो हमारे परिवार में एक सदस्य आर्मी को या नेवी को, एयरफोर्स को ज्वाइन करता है। जी। मेरे फादर जो हैं वो बंगाल इंजीनियर में थे, मेरे ग्रैंडफादर कुमाऊं रेजिमेंट में थे, और मैं अभी मद्रास रेजिमेंट में हूँ। तो ये एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, जो अभी पंजाब के अंदर भी इस पे काफी कमी आई है। एक समय था जब इस छोटा सा प्रांत पंजाब के सबसे ज्यादा योद्धा वो पंजाब से होते थे, बिल्कुल सर। और आज जो है वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड उस तरफ रुझान हो रहा है, रुझान उनका फॉरेन कंट्रीज में। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे बहुत सारे जिसमें आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और 50 लोगों को और आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अपने स्किल्स को बढ़ाएं। डिफरेंट हमारे पास ट्रेनिंग फैकल्टीज हैं जो हमारी स्किल्स को बढ़ाती हैं। आप लोन लीजिए सरकार से, 1 करोड़ 2 करोड़ आप लोन लीजिए, ज्यादा चाहिए ज्यादा लीजिए, और उसके बाद आप 50 लोगों के परिवार को, तो ये जो ब्रेन ड्रेन है, माइग्रेशन है, इसको पंजाब के यूथ को रोकना होगा। ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। अब बच्चों का अगर मैं बताऊं, आज के बच्चे जाना चाहते हैं आर्मी, ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हमें क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, मेडिकल लें नॉन मेडिकल लें, या उनको सिर्फ यही लगता है कि बॉर्डर पे जाके बस हमें हथियारों से लड़ना ही है। ऐसा नहीं है। हमारे पास 17 प्रकार के डिफरेंट कमीशन हैं जी। ये 12th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी। आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनिए, तो आप, हमारा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। जी। नीट का एग्जाम होता है, उसमें कट में आपने आना है। आपको एएफएमसी फ्री मेडिकल कराएगी, उसके बाद पीजी, सुपर पीजी, ये सब कुछ आर्मी नेवी एयरफोर्स में अवेलेबल है। इवन होटल मैनेजमेंट वाले भी ग्रेजुएशन करने के बाद दे ज्वाइन एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे ज्वाइंड आर जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच, लॉ ऑफिसर बन के आते हैं। जी। और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप आर्मी एजुकेशन कोर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बी किया हुआ है, तो आप टेक्निकल ऑफिसर के रूप में आप आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 12th क्लास करने के बाद से लेकर के आपके बीटेक तक, बी तक और पीजी करने के बाद भी कमीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ परमानेंट कमीशन है, कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एंड उसके लिए आप हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी है, उसी तरीके से ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें सारे नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। एंड उसमें हम चाहते हैं कि यूथ, आज का यूथ, वो उसे ज्वाइन करे। जी सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगी। जैसे बच्चे जो चूज करते हैं, जैसे कॉलेज में, स्कूल्स में, एनसीसी और एनएसएस, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या चूज करना चाहिए? दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं जी। नेशनल सोशल सर्विस, तो हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, उसमें सोसाइटी में मदद करती है एनएसएस जी। एनसीसी जो है ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की ब्रांचेज हैं, इसमें 3 ब्रांच हैं जी। इसमें हम मिलिट्री लीडरशिप, फायरिंग, ड्रिल, एक सोल्जर की लाइफ कैसी होती है वो हम बच्चों को कैंप में सिखाते हैं।
एंड डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जिसमें हम उनकी स्किल्स को अच्छा करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमारा काम होता है। एनसीसी का मतलब ही है इंक्लिनेशन टुवर्ड द आर्म्ड फोर्सेस, जी इंक्लिनेशन टुवर्ड द पेट्रोटिज्म। जी ये एक हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जी एनसीसी, जिसने बेहतरीन काम किया है ड्यूरिंग ऑल वॉर। अभी ऑप सिंदूर में भी हमारी लिस्टें तैयार हो गई थी जी और वो डिफेंस के सेकंड लाइन के लिए तैयार हो गए थे। जब सरकार आदेश देती तो हमारे कैडेट भी तैयार थे। अब सर लड़कों को तो काफी छूट होती है पेरेंट्स की तरफ से, अब लड़कियां भी चाहती हैं अपना खुद का एक सपना पूरा करना, अपना खुद पे डिपेंड होना, वो भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ यस, अलग? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। गर्ल्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे ऑफिसर्स की सबसे बड़ी एकेडमी है, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स की। जी उसमें ऑलरेडी हमने पिछले 5 साल से उनकी एंट्री शुरू कर दी है। जी शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में गर्ल्स आ रही हैं। जी एनसीसी के द्वारा भी वो कमीशन्ड ऑफिसर बन सकती हैं। जी हर 6 महीने में उनके लिए एनसीसी के द्वारा बिना यूपीएससी रिटन एग्जाम दिए जी देयर आर 6 वैकेंसी फॉर एनसीसी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, अबाउट द गर्ल्स। यस सर एनसीसी का फायदा स्टेट के डिफरेंट जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जी उसमें भी एनसीसी को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। जी हमारे अग्निवीर में जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो बिना रिटन एग्जाम दिए, उन्होंने केवल फिजिकल करना है और मेडिकल करना है, जी दे आर ज्वाइनिंग एज अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स। ओके सर एंड हमारे एनसीसी का एक लाभ है कि दे कैन बी अ कमीशन्ड ऑफिसर जी without giving the UPSC written exam. जी They have to score good in academics and 65 vacancy every 6 months. जी The vacancies are available for boys every 6 months जी without giving the UPSC written exam. जी NCC is the largest uniform organization of the world. जी पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जी और जिसका एक्सपेंशन अभी आगे बॉर्डर एरियाज में और कोस्टल एरियाज में और भी काम हो रहा है और आने वाले वर्षों में हमारी संख्या 25 लाख एनसीसी कैडेट की होगी राष्ट्र में। Wow, sir, it's a huge number. Sir, my next question is, एनसीसी जो करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं, और जिन्होंने एनसीसी कॉलेज या स्कूल में नहीं रखी, क्या उनकी ज्वाइनिंग आर्मी में नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एनसीसी का तो लाभ आपको मिलेगा ही जब जी। भी आप आर्मी नेवी एयरफोर्स करेंगे, चाहे अग्निवीर हो चाहे कमीशन्ड ऑफिसर हो। जी लेकिन इसके साथ साथ जिनको एनसीसी नहीं मिल पाई या उनके इंस्टीट्यूशन में एनसीसी नहीं है जी तो भी उनके लिए कमीशन की अपॉर्चुनिटीज हैं। जी दे लाइक एनडीए, जिसमें हमारी 400 बॉयज के लिए और 25 गर्ल्स के लिए जी every 6 months vacancies are there for Army Navy Air Force. They have to just clear the UPSC written exam, give the SSB जो जी 5 दिन का होता है, जी मेडिकल क्लियर करें एंड यूपीएससी मेरिट लिस्ट बनाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एनसीसी नहीं मिल पाई या एनसीसी आप नहीं ले पाए तो भी आप यूपीएससी का रिटर्न एग्जाम दे करके आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पैरा फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट एंड लेटर डिप्टी कमांडेंट। हमारे उसमें स्टेट में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, वहां पे भी एनसीसी के लाभ आपको मिलते हैं। वहां बोनस मार्क्स रखे हुए हैं। आपके जो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप नेशनल लेवल में आप कई जगह आप एडमिशन लेते हैं, जी वहां भी एनसीसी के लिए बोनस मार्क्स हैं। जी एंड आप सरप्राइज करेंगे, जो 8th और 9th क्लास में जिन बच्चों ने एनसीसी ली हुई है और वो फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहां पे एनसीसी
जो प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि एनसीसी इन्होंने 2 साल की है या इन्होंने एनसीसी कॉलेज में 3 साल की है, वहां फॉरेन कंट्रीज में भी उनको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं एंड इट इज नॉट सैंक्रोसेंट कि आप एनसीसी कैडेट हो या आप फोर्सेस में ही आना चाहते हैं तब आपको एनसीसी लेनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट रहे हैं। हमारे कई फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे आइकॉन हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने एनसीसी अपने बाल्यकाल में की हुई है या कॉलेज में की हुई है। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए। सर उनका कोई एज लिमिट भी रहता हाँ है? जी, हाँ जी। इसका जो हमारा जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग है उसमें 14 इयर्स मिनिमम एज होती है, लेकिन अधिकतर बच्चे 8th और 9th क्लास में ये 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें एडमिशन लेते हैं। अब और इसके साथ साथ जो हमारी सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग है ये कॉलेज में अधिकतर होता है और वहां पे 3 साल की ट्रेनिंग हमारी होती है। और इन 3 साल में सेकेंड ईयर में उनको बी सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर में उनको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो सी सर्टिफिकेट के बहुत सारे एडवांटेज हैं। सिमिलरली जो 8th और 9th में है स्कूल्स के अंदर उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। ओके सर। तो एडवांटेज बहुत हैं फॉर हायर एजुकेशन, फॉर योर कैरियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नेवरदलेस ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करेक्टर, पेट्रोटिज्म, इनिशिएटिव, इनोवेटिव, इंजेन्युइटी, इम्प्रोवाइजिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोरसाइट, विजन, टीम स्पिरिट, यू नो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मैट्रिक्स में हम काम करते हैं। और एनसीसी कैडेट को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का हमारा एक बड़ा मकसद है। सर इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के लड़कियां मेहनत बहुत कर रहे हैं, सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, सारा कुछ वो ट्राई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो एग्जाम्स होते हैं वो भी कर रहे हैं, बट सर उनके पास कभी ना कभी उनको फेलियर मिलता है। तो try to understand failure is part of life. Yes sir. आप ये जरूरी नहीं है कि जितनी बार आप ट्राई कर रहे हैं आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई जी। अगर आप तन्मयता के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं जी, तो आप उन सभी मैट्रिक्स पे काम करेंगे जहां मैं फेल हो सकता हूं। बट फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो जाएं। आपको और शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी ताकि जो आपका ध्येय है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप वहां पे सक्सेसफुल हो। जी बिल्कुल। क्या उन जो यूथ फेलियर जिनको हाथ लगती है सर, क्या वो आर्मी में जाके ही देश की सेवा कर सकते हैं? नहीं, आप 250 डिफरेंट एवेन्यूज आर देयर। हमने देश को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाना है जी। सारे सिटीजन्स तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरा फोर्सेस में नहीं होंगे जी। देश सेवा कई और माध्यम से भी की जा सकती है। आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप सोशल एस्ट्रोनॉट बने, आप मैनेजमेंट में जाएं, आप बैंक में जाएं, देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज। टीचिंग में आए, आप प्रोफेसर बने जी, आप टीचर बने, देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज। देश सेवा के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। हाँ, ये हर एक जॉब में होता है। डॉक्टर बने आप जी। एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन, आपको कहाँ पे खुशी ज्यादा मिलती है, आप उस जॉब को ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। जी बिल्कुल सर। इसके साथ ही सर मैं पूछना चाहूंगी आपको कि जब कभी आप ऑफ ड्यूटी होते हैं तो कभी अगर ऐसे बॉर्डर से या कभी आपको कुछ ऐसा इशू बन गया कि आपको ऑन द स्पॉट बुला लिया जाए, तो कभी दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, आऊंगा वापस नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत अच्छा सवाल किया है। जो आज मैं आपके सिटी इंस्टीट्यूट मकसूदा में हूँ, मैं ऑलरेडी 1 महीने की छुट्टी में हूँ।
ओके। मैं देहरादून से अभी आया हूँ जी। क्योंकि नर्चर द फ्यूचर हम्म। सिटी इंस्टीट्यूट मकसूदा ने मुझे बुलाया, जी। तो मैं छुट्टी में देहरादून से यहाँ आया हूँ। मैं अभी छुट्टी में हूँ। ओ अच्छा सर। तो मैं आपने बुलाया तो वी फील प्राइड ऑन इट। जी। राष्ट्र पहले है, जी। परिवार बाद में है। बिल्कुल हम सर। राष्ट्र के लिए बने हैं। जी। तो आपने बुलाया, हम आए हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी में हूँ। हम्म। वी आर ऑलवेज ऑन कॉल। जी। एंड जब भी राष्ट्र को जरूरत होती है, समाज को जरूरत होती है, हम हाजिर हैं। जी। मैं छुट्टी के दौरान अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ और देहरादून से मैं अभी जलंधर में हूँ। बस ऐसा ही जज्बा हमारे यूथ में भी होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने काफी सारे कैंप्स एनसीसी के लगवाए हैं, उसका काउंट, और अब जो आप रिसेंट पंजाब में कितने एनसीसी कैंप लगवा चुके हैं? मैं यहाँ पे अभी तक 12 कैंप एनसीसी में करवा चुका हूँ। हमारे एनसीसी में 17-18 प्रकार के डिफरेंट कैंप्स होते हैं, जी। जिसमें एडवेंचर से रिलेटेड भी हैं जी। एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन पे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जी। है, जिसमें हमारे एनसीसी कैडेट दूसरे स्टेट में जाके उनके कल्चर, हिस्ट्री, कुजीन, काफी चीजें वहां पे सीखते हैं। राष्ट्र एक है, जी। हम एक हैं, जी। और पंजाब हमारा है, हम पंजाब के हैं। जी। इसमें हमारे लीडरशिप के बेसिक लीडरशिप कोर्स, एडवांस लीडरशिप कोर्स, ट्रैकिंग कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, माउंटेनियरिंग कैंप, रिपब्लिक डे कंटीजेंट कैंप, थल सेना कैंप, जी। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, देन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप। हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैंप्स हैं एंड डिफरेंट मैट्रिक्स में हम अपने यूथ के स्किल्स को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आने जी। वाले समय में बन जी। सके। तो पंजाब में यूथ का जज्बा कैसा देखने मिला आपको सर? अच्छा है। यूथ का थोड़ा सा कैजुअल है, जी। लेकिन जब वो हमारे कैंप में आते हैं, हम उनको गेयर अप कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उनका पूरा सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना हुआ होता है। तो उनका केवल पब्लिक एड्रेस फोबिया हो, ड्रिल हो, फायरिंग हो, हम कई फील्ड पे उनके लिए राउंड द क्लॉक काम करते हैं। एंड नेचुरली जब बच्चे वापस जाते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि आपने उनके खान पान से लेके, कई बच्चे जो हैं एक पर्टिकुलर सब्जी, एक पर्टिकुलर दाल नहीं खाते हैं, कई लड़कियां दूध नहीं पीती हैं, बिल्कुल। तो वहां हम कंपलसरी उनके लिए करते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशियस फूड 24/7 उनके लिए बनाया जाता है एंड दे हैव टू ईट। उनको अपने बर्तन खुद धोना, अपने गारमेंट्स खुद धोना, प्रेस करना, सुबह उठना, अपने शूज को तैयार करना, पॉलिश करना, वो सब कुछ पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि आपने इसकी खाने की हैबिट बड़ी अच्छी कर दी है। जी बिल्कुल। जो फास्ट फूड था, जो जंक फूड खाते थे, अभी ये नॉर्मल फूड खाते हैं, एक पर्टिकुलर दाल नहीं खाते थे। तो जब हम कैंप में होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ कि जो खाना तैयार किया गया है, सभी बच्चे सभी प्रकार का भोजन खाएं। तो वो हम उनको तैयार करते हैं। नॉट ओनली द फूड हैबिट्स, द अदर थिंग्स ऑल्सो। सुबह उठना, एक वर्ड ऑफ कमांड पे काम करना, लाइक 150 बच्चा है, एक वर्ड ऑफ कमांड में सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, पीछे मुड़, बगल, सर, सलामी, वो सब एक वर्ड ऑफ कमांड पे काम करते हैं। तो वो हम उनको ओबीडियंस सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं एंड हम सब ने मिलके एक साथ रहना है। हमारे पास बच्चे अलग अलग रिलीजन के आते हैं जी, लेकिन सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं, सब मिलके एक साथ ट्रेनिंग करते हैं जी। तो मकसद है कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है और हमारा जो फ्यूचर है उसको मजबूत बनाना है। जी बिल्कुल सर। सर कुछ अपनी लाइफ का एक मोमेंट ऐसा जो आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया पर आप अब वो शेयर करना चाहते हो? ऐसे तो मैं खुली किताब हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ कोई राज मेरे जीवन में तो नहीं है।
कोई प्राउड मोमेंट? प्राउड तो नेचुरली व्हेन आई बिकम अ कमीशन ऑफिसर, बिकॉज हम तीसरी पीढ़ी हैं। जी और जब मैंने एग्जाम क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, बिकॉज एसएसबी का हमारा जो सक्सेस रेट है जी वो काफी कम है। जी एंड बट मैंने एक ही बार एसएसबी दिया था और पहले बार में ही क्लियर हो गया। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली जी एंड फॉर माय एनसीसी, बिकॉज आई वाज द एनसीसी कैडेट। तो मैं जब डिग्री कॉलेज में था, जब पीजी कर रहा था, तो मेरे पास एनसीसी थी। मैंने जी। 3 साल सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूँ। तो जी पूरे कॉलेज में खुशी की लहर थी, परिवार में खुशी की लहर थी, जी आस पड़ोस में और पूरी कॉलोनी में खुशी की लहर थी। तो ये एक खुशी का लहमा है। सर, सब जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि आप निस्वार्थ काम करें, सेल्फलेस करें एंड देश के लिए करें एंड आपको खुशी होगी। सोसाइटी को हमने कुछ देना है, देश को हमने कुछ देना है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, बट समाज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे ले जाएं। इसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू सो मच सर, Thank you, ma'am. आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं छुट्टी में आया हूँ, आपने बुलाया क्योंकि सिटी इंस्टीट्यूट में हमारी एनसीसी है जी और जब एनसीसी बुला रही है और आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, तो मैं तुरंत देहरादून से जालंधर पहुंच गया। सर, Thank you बहुत so अच्छा much. सर, थैंक यू सो Thank you. मच, Thank थैंक यू you. सर, Thank you. थैंक यू। Thank you. हमने सर पे ये रंग सजाया है। प्राण बचाओ छत। प्राण बचाओ छत। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी।